कॉन्सेप्ट लेकर चलते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट अभी 2 साल 3 साल पहले ही इंट्रोड्यूस किया गया है, पहले नहीं था। और इंट्रोडक्शन भी कैसे किया गया था, लाइक 2 साल पहले एकदम से इन जनवरी मिड के अंदर एकदम से टीएस ग्रेवाल, डीके गोयल और एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी का जैसे सैम्पल पेपर आया था, सीबीएसई का सैम्पल पेपर, तो ये टॉपिक का क्वेश्चन आया था, तो एकदम से डीके गोयल और टीएस ग्रेवाल और बाकी बुक्स के ऑथर्स थे जो, ठीक है, उन्होंने एकदम से लाइक सप्लीमेंट्री चालू करी कि नहीं ये वाला क्वेश्चन हम लोगों से रह गया, ये भी आप कर जाइएगा, सीबीएसई के सैम्पल पेपर में ऐसा क्वेश्चन आया। तो येस, दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। ये टॉपिक कल वाले टॉपिक से ही रिलेटेड है, बट अगर आपने कल वाला टॉपिक भी नहीं समझा, लास्ट वीडियो भी नहीं देखी, तो भी ये आ जाएगा। इसका है राइटिंग ऑफ लॉस ऑन डिबेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। तो दिस इज माय टॉपिक। तो बेटा हमारा जितना भी लॉस होता है इशू ऑफ डिबेंचर पर, तो मैंने कल समझाया था कि इशू ऑफ डिबेंचर पे वी हैव 2 टाइप्स ऑफ लॉस। पहला, जब हम अपने डिबेंचर को डिस्काउंट पर इशू करते हैं या फिर रिडम्पशन करते हैं प्रीमियम पर, तो इन दोनों केस के अंदर मुझे क्या होता है बेटा, लॉस होता है। ठीक, कौन कौन सा केस, जैसे कल बताया था, मान लीजिए मेरा फेस वैल्यू थी 100 रुपये और मैं उस 100 रुपये के फेस वैल्यू के डिबेंचर को 90 रुपये में इशू कर रही हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ बेटा, मुझे 10 रुपये का क्या हो गया, मुझे 10 रुपये का लॉस हो गया। ठीक है, तो इशू के टाइम पर अगर डिस्काउंट में इशू कर रहे हैं तो लॉस हो गया, और अगर बेटा प्रीमियम में रिडीम कर रहे हैं, जैसे 100 रुपये का डिबेंचर है और मैं उसको 105 में रिडीम कर रही हूँ, तो 5 रुपये मैं एक्स्ट्रा अपनी जेब से पे कर रही हूँ, तो ये 5 रुपये भी मेरा क्या हो गया, लॉस हो गया। तो जब हम डिस्काउंट ऑन इशू और रिडम्पशन के प्रीमियम को ऐड करते हैं तो मेरा पूरा का पूरा लॉस आता है। ठीक है, अब बच्चा इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, अगर एक बार आप लॉस कैलकुलेट कर लेंगे। नाउ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, यहाँ पर मैचिंग कॉन्सेप्ट लगता है। ये जो टॉपिक है ये 11th क्लास के मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो करके या उसको अप्लाई करने के लिए है। तो क्या कहता है, मान लीजिए आपने क्या करा बेटा, 5000 डिबेंचर इशू करे 100 रुपये के, और वो 5000 डिबेंचर आपने 10% डिस्काउंट पर इशू करे। ठीक है, तो आपको क्या हुआ बेटा, ये आपका 50,000 रुपये का लॉस हो गया। ठीक है, अब ये जो डिबेंचर्स थे बेटा ये 5 साल के लिए थे, यानी आप इन 5 लाख के डिबेंचर को कितने साल यूज करने वाले हो, आप इनके डिबेंचर्स को 5 साल तक यूज करने वाले हो। तो एक बात बताइए बेटा, जो ये 50,000 का लॉस आया है, ये लॉस क्या मैं एक ही साल में सेट ऑफ कर दूं या मैं इसको 5 साल तक बाइफरकेट कर दूं, किस किस अमाउंट में, जितना जितना हमने डिवेंचर का पैसा इशू किया है। दोबारा सुनिए मेरी लाइन, मैं आपसे सीधा सीधा पूछना चाहती हूँ, क्या विच वन वुड बी बेटर थिंग कि आप 5,000 का लॉस एक ही साल में राइट ऑफ कर दो, सॉरी 50,000 का लॉस, ठीक है, और बाकी 4 साल में कुछ ना करो, या फिर केस नंबर 1, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या कहता है कि आप इस 50 साल के लॉस को 5 साल के अंदर बाइफरकेट कर दो, कितने कितने अमाउंट से, जितना जितना अमाउंट हमने बेसिकली हर साल यूज किया है। तो बताइए ऑप्शन कौन सा बेटर रहेगा बेटा। अगर हम ऑप्शन नंबर 1 अपनाते हैं तो क्या होगा, सिर्फ एक ही साल में सारा का सारा बर्डन आ जाएगा, 50,000 एक ही साल में रह गया, और बाकी साल क्या हुए बेटा, वहां पर कोई भी लॉस का अब्जॉर्प्शन नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन बेटा अगर मैं सेकेंड ऑप्शन की बात करूं तो इस ऑप्शन में मैं 50,000 के लॉस को 5 साल के लिए बाइफरकेट कर दूंगी। ठीक है, जिसमें क्या होगा, हर साल 10-10 हज़ार का लॉस जाएगा। भाई जब हम डिबेंचर 5 साल यूज कर रहे हैं तो उसका लॉस भी तो हर साल बाइफरकेट होना चाहिए। तो बस यही मेरा कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर क्या होता है बेटा, हम अपने लॉस को, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को उन सालों तक बाइफरकेट कर देते हैं जिन सालों तक हमने उन डिबेंचर को यूज किया है।
ठीक है, उन सालों में हम उनको राइट ऑफ कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया कि मुझे 50,000 का लॉस हो रहा है, ठीक है, मैंने 5 साल वो डिबेंचर्स अपने पास रखे, ठीक है जी, तो डिबेंचर हर साल 5 लाख के मैंने यूज करे, ठीक है। तो बेटा मैं क्या करूंगी, इस 50,000 को भी हर साल 10,000 एक साल में, 10,000 एक साल में, 10,000 एक साल में, फिर 10,000, फिर 10,000, यानी इस 50,000 को 10-10 करके 5 सालों में बाइफरकेट कर दूंगी। ऐसा मेरा कॉन्सेप्ट कहता है राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर का, ठीक है। जल्दी से बताइए, समझ आया क्वेश्चन? सो दिस इज माई क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ, बाकी का आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, कहता है हीरो लिमिटेड इशूड 5,008% डिबेंचर, जो कि 100 रुपये का था, एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, यानी हमने 100 रुपये का डिबेंचर कितने में इशू किया, 105 में, रिडीमेबल एट द एंड ऑफ 5 ईयर, कहते हैं हम उसको रिडीम कर रहे हैं 5 साल बाद। कब, कैसे रिडीम कर रहे हैं, 10% प्रीमियम पर, यानी हम उसको रिडीम करेंगे 110 रुपये में। आपको क्या करना है बेटा, यू आर रिक्वायर्ड टू शो जर्नल एंट्री रिलेटिंग टू इशू ऑफ डिबेंचर। तो सबसे पहले आपको डिबेंचर इशू की एंट्रीज करनी है, और उसके बाद आपको बताना है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू बी राइट ऑफ इन ईच ईयर, ऑल्सो शो लॉस ऑन डिबेंचर अकाउंट फॉर 5 ईयर्स, ठीक है। तो ये आपको करना है। तो सबसे पहले एक बार हम क्या करेंगे बेटा, हम जर्नल एंट्री करेंगे ऑन इशू ऑफ डिबेंचर की, ठीक है। तो चलिए बेटा, सबसे पहली चीज हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इशू के बारे में सोचना है। हमने 100 रुपये का डिबेंचर कितने में इशू किया, 105 में, ठीक है। तो सबसे पहली एंट्री क्या आएगी, 5,000 शेयर्स है ना, तो हमें मल्टीप्लाई कर कर चलना पड़ेगा। बैंक अकाउंट डेबिट कितना बेटा, 5,000 इंटू में 105। जब हम प्रीमियम पर इशू करते हैं तो हमें 105 जितना पैसा मिलता है हम बैंक में उतना ही डालते हैं ना, तो 5,000 इंटू में 105, 5,25,000, और ये हम कहाँ डाल देंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। बेटा ये वाला जो कॉन्सेप्ट है मैं ऑलरेडी आपको पहली क्लास में बता चुकी हूँ, तो ये वो कॉन्सेप्ट नहीं है जो हमने आज समझा है, बट क्वेश्चन में दिया था तो मैं करवा रही हूँ आपको। फिर डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू, कितने परसेंट डिबेंचर है, नाम क्या है, 8% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है जी। तो बच्चा हमने 5,25,000 यहाँ पे, 5,08% डिबेंचर और 25,000 यहाँ पे, ठीक है। अब बात आती है बेटा रिडम्पशन की एंट्री की, ठीक। तो बेटा आपको भी पता है जब हम रिडीम करते हैं प्रीमियम पर तो हमें प्रोविजन बनाकर चलना पड़ता है फॉर द लॉस। तो बेटा यहाँ लॉस कितने का हो रहा है, 10 रुपये का, हमेशा फेस वैल्यू से कंपेयर कीजिएगा। उस लॉस को हम आज ही अपने अकाउंट्स में डाल देंगे। तो देखिए मैं एंट्री क्या करती हूँ, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, कितना बेटा, 10 रुपये का लॉस, इंटू में 5,000, 50,000, और इस लॉस को मैं प्रोविजन बनाकर रख दूंगी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 50,000। तो ये मेरी एंट्री बीच में आ जाती है, राइट। तो ये एंट्री हो गई मेरी इशू की एंट्री, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा, हमें लॉस को राइट ऑफ करना है। तो उसने सबसे पहले कहा कि भाई बताओ कितना कितना हर साल राइट ऑफ होगा, ठीक है। तो बेटा हमें हर साल, हमने क्या करा, अगर आज हमने 5 लाख के डिबेंचर इशू करे तो हमने हर साल
कोई भी पैसा किसी भी साल में कोई भी पैसा वापस नहीं किया, तो बेटा इस साल भी 5 लाख ड्यू थे, इस साल भी 5 लाख ड्यू थे, इस साल भी 5 लाख ड्यू थे, इस साल भी 5 लाख ड्यू थे और इस साल भी 5 लाख ड्यू थे। तो हमने यूज कितना कितना किया, 5 इधर 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 किया। अब क्वेश्चन आता है कि दीदी ऐसे थोड़ी ना होता है, आपने 5 लाख रुपए फर्स्ट ईयर में लिए होंगे तो 5 लाख तो वहीं यूज कर लिए होंगे, तो सेकंड थर्ड में थोड़ी ना किए होंगे। तो बेटा एक बात बताओ, अगर आपने एक साल में 5 लाख रुपए अपने बिजनेस में उधार लेकर लगा दिए और आपने उसकी रीपेमेंट नहीं करी, तो वो 5 लाख का उधार तो हर साल में आउटस्टैंडिंग रहेगा। ठीक है, तो हर साल आउटस्टैंडिंग रहेगा तो यूजेज तो उसका हर साल है ना। ठीक है जी, तो यूजेस हम हर साल रखेंगे। तो बच्चा अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हमें कितना कितना अमाउंट हर साल बाइफिकेट करना है। ठीक है, तो देखिए बेटा, हमने यूज किया फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में और फिफ्थ ईयर में। तो 5 लाख 5 लाख 5 लाख, ये यूजेज की बात है बेटा। और अब यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा, रेशोज निकालेंगे। रेशो कैसे निकालेंगे बेटा, देखो टोटल हो गया कितना, 25 लाख। तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 25 लाख, 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 हो गया, बस 5 बार। ठीक है, अब आपको क्या करना है बेटा, जो 50,000 का आपका लॉस है उसको हर रेशो से इनटू करना है। तो 10,000 पहले साल में, 10,000 दूसरे साल में, 10,000 तीसरे साल में, 10,000 चौथे साल में और 10,000 पांचवें साल में। आपको इस तरीके से कैलकुलेट कर कर दिखाना है। अगर आप सीधा सीधा करते कि 50,000 को हमें 5 साल में बाइफरकेट करना है तो हर साल 10,000 आना है बेटा, बस वही काम मैंने थोड़ा सा लंबे रूट में कर दिया। अब मैंने लंबा रूट क्यों अपनाया है बेटा, क्योंकि आगे आने वाले सालों के अंदर आपका यूजेज इक्वल नहीं रहेगा, कहीं पर ज़्यादा हो जाएगा, कहीं पर कम हो जाएगा। तो एक चीज़ ध्यान रखना, हमें अपने लॉस को यूजेज के हिसाब से बाइफरकेट करना है और ये टेबल बना कर रखना है। ठीक है, तो एक बार और देखिए बेटा, मैंने इसको क्या किया, सबसे पहले मैंने यूजेज निकाला कि हर साल क्या क्या यूजेज है। अगर कोई रीपेमेंट हो जाती बीच में तो यूजेज उतना कम हो जाता। फिर मैंने यहाँ पर इसका टोटल किया और यहाँ पर क्या निकाल लिया बेटा, रेशो निकाल ली। यानी 5 लाख डिवाइडेड बाय टोटल, 5 लाख डिवाइडेड बाय टोटल, 5 लाख डिवाइडेड बाय टोटल। फिर जितना मेरा लॉस था मैंने इस रेशो में उसको बाइफरकेट कर दिया। 50,000 का 1/5 1/5। तो हमने इसका सेकेंड क्वेश्चन का आंसर भी दे दिया, कैलकुलेट द अमाउंट टू बी राइट ऑफ इन ईच ईयर। तो हर साल हमें 10,000 का अमाउंट राइट ऑफ करना है। ठीक है, जल्दी से बताइए कितना समझ आया। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन के अंदर हमने 2000, अगर मैं इसका सोल्यूशन दिखाती हूँ आपको, हमने 2000 डिबेंचर इशू करे हैं। ठीक है, लेकिन 2000 डिबेंचर जो कि फेस वैल्यू 100 रुपये का था तो 2 लाख हो गए। इसको मैंने कैसे इशू करा, 10% डिस्काउंट पर, राइट। यानी 100 रुपये का डिबेंचर मैं कितने पे इशू कर रही हूँ, 90 रुपये पर। तो देख लेते हैं बेटा, एक बार हम सबसे पहले जर्नल एंट्री कर लेते हैं इशू की। तो चलिए, तो बेटा मैं यहाँ 2000 के डिबेंचर 90 रुपये पर इशू कर रही हूँ। तो मेरी इशू की एंट्री सबसे पहले क्या आएगी बेटा, मेरी एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट, और मुझे 90 रुपये के हिसाब से 2,000 रुपये मिल जाएंगे। 90 रुपये के हिसाब से 2,000 पे पैसे मिल जाएंगे, तो दैट इज़ 1,80,000। और ये पैसा मैं कहाँ भेज दूँगी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में 1,80,000। ठीक है, फिर मेरी सेकेंड एंट्री आएगी बेटा, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट। ठीक, और मैं साथ साथ डिस्काउंट दे रही हूँ, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर। ठीक है, तो बेटा 1,80,000 मेरे पास आ गए। 20,000 का मैंने डिस्काउंट दे दिया। हाउ कम 20,000, तो 10% ऑफ 2 लाख या 10 रुपये इंटू 2,000, 20,000। और बेटा फेस वैल्यू से चला गया डिबेंचर। ठीक है, अब मैंने ही अपने जो डिबेंचर हैं बेटा रिडीम पार पर ही करे हैं, तो मेरे को रिडम्पशन के टाइम पर कोई लॉस नहीं हो रहा, तो मुझे कोई प्रोविज़न बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो यानी सीधा सीधा जो मेरा लॉस आ रहा है बेटा, वो सिर्फ 20,000 रुपये का आ रहा है जो मैंने इशू के टाइम पर किया है। अब मुझे इस 20,000 को कैसे करना है बेटा, 5 साल के अंदर बाइफरकेट करना है। तो अगर मैं सीधा सीधा निकालूँ अमाउंट
तो सीधा सीधा आ जाएगा 20,000 इंटू में अपॉन में 5, यानी 4,000 रुपये पर मंथ। लेकिन बेटा मैं ऐसे क्वेश्चन नहीं करूँगी, मैं इसके लिए बनाऊँगी अपना टेबल। तो सबसे पहले देखिए बेटा, मैंने 5 साल के लिए अगर डिबेंचर इशू करे हैं, तो मैंने यहाँ पर 2 लाख के डिबेंचर इशू कर दिए, तो पूरे 5 साल मैंने कोई रिडम्पशन नहीं करी। तो हर साल 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख, हर साल मैं 2 लाख रुपये यूज़ कर रही हूँ। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर बना लेते हैं टेबल अपना। ठीक है, तो हर साल मैंने 2 लाख रुपए यूज़ करे, मैंने यहाँ पर लिख दिया 2 लाख, हर टाइम 2 लाख, क्योंकि रीपेमेंट कुछ हुई नहीं है। ठीक है, अच्छा अब टोटल कितना हुआ बेटा, ये हो गया 10 लाख, राइट। अब मैं इसके निकालूंगी रेशो कैसे निकलेगा, 2 लाख अपॉन में 10 लाख, यानी 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5। ठीक है, अब मैं यहाँ निकालूंगी कि मैं राइट ऑफ कितना कर रही हूँ। तो बेटा टोटल था 20,000, 20,000 इंटू में 1/5 कितना होता है बेटा, 4,000 रुपये। तो देखो हर बार 4,000 4,000 4,000 4,000, तो यही तो 4,000 हमने यहाँ कैलकुलेट करा था, बट हमने वो डायरेक्ट कर दिया। बट हमें मार्क्स तो इस टेबल के मिलने हैं ना, तो हर साल में कितना राइट ऑफ करूँगी, 4,000 4,000। हाँ जी, अब बताइए समझ आया। सबसे पहला बेटा, हमने 10,000 डिबेंचर इशू करे हैं जिसकी फेस वैल्यू 100 रुपये है, 9% डिस्काउंट पर यानी 95 रुपीज़ में। तो फर्स्ट एंट्री आ गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितने रुपए से बेटा, 95 से, तो 95 1 2 3 4, 95 1 2 3 4, राइट। चलिए जी, अब आता है डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है, दूसरा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर्स। ठीक है, डिबेंचर हमारे पास 10 लाख के थे, 9,50,000 आ गया, और 50,000 का मेरे को क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। इस डिस्काउंट को मुझे राइट ऑफ करना है कितने सालों में बेटा, 5 सालों में। तो अगर आप सीधी सीधी कैलकुलेशन करें तो 50,000 डिवाइडेड बाय 5, 10,000 हर साल में करेंगे। लेकिन अगेन मुझे तो टेबल बनाना है, तो चलिए जी टेबल बना लेते हैं। तो टेबल में सबसे पहला आप यूजेज लिखेंगे कि आपने हर साल कितना यूज़ किया है। तो हर साल यूज़ हुआ है बेटा कितना था, 10 लाख था ना, तो यस 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख, तो टोटल हो गया 50 लाख। अब निकालेंगे रेशो, तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 50 लाख, अगेन 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5, तो 50,000 को 10,000 यहाँ 10,000 यहाँ 10,000 यहाँ। ठीक है, चलिए अब समझ आ गया। डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था क्योंकि आपको पता था कि कोई भी रीपेमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर आपने साल में रीपेमेंट कर दिया तो कैसे होगा, तो चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा। मान लीजिए कंपनी ने 1,000 डिबेंचर इशू करे जिनका फेस वैल्यू था 100 रुपये, और बेटा उसके ऊपर जो लॉस हुआ था, अब चाहे वो लॉस इशू के टाइम पर हुआ था या रिडम्पशन के टाइम पर होगा, तो दैट वाज फॉर एग्जाम्पल 5,000 रुपीज़। ठीक है, 5,000 का लॉस था। अब ये जो 1 लाख के बेटा डिबेंचर्स थे, कंपनी क्या कर रही थी, इनको 5 साल में रिडीम कर रही थी। ठीक है, कैसे कैसे, एंड ऑफ सेकेंड ईयर उसने 30,000 रिडीम कर दिए, एंड ऑफ 4th ईयर उसने 40,000 रिडीम कर दिए, और एंड ऑफ 5th ईयर उसने कितना करा, बैलेंस रिडीम कर दिया। यानी अगर मैं इस क्वेश्चन को अपनी टाइमलाइन पर बनाती हूँ तो मेरे पास 5 साल है, 5 साल के अंदर उसने यहाँ पर 1 लाख रुपए के डिबेंचर इशू करे। ठीक है, तो दिस इज फर्स्ट ईयर, दिस इज सेकेंड ईयर, दिस इज थर्ड ईयर, दिस इज 4th ईयर, दिस इज 5th ईयर। ठीक है, तो हमने 5 साल के लिए हमने डिबेंचर इशू करे। अब ध्यान से देखिए बेटा, उसने एंड ऑफ सेकेंड ईयर 30,000 रिडीम कर दिए, तो सेकेंड ईयर एंड कहाँ पर हो रहा है बेटा, यहाँ पर, राइट। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर 30,000 रुपये माइनस कर दूँगी। ठीक है,
फिर उसने क्या करा, 4th ईयर के एंड में 40,000 माइनस कर दिए, तो 4th ईयर के एंड में 40,000 रिडीम कर दिए और बाकी के बैलेंस रिडीम कर दिए कहाँ पर, 5th ईयर के एंड में। तो बेटा ध्यान से देखो, 1 लाख में से 30,000 यहाँ रिडीम कर दिए, 40,000 यहाँ रिडीम कर दिए, तो बचे कितने, 30,000। तो 30,000 उसने एंड ऑफ 5th ईयर में रिडीम कर दिए। ठीक है, अब मुझे कैलकुलेट करना है कि ये जो 5,000 का लॉस है मैं कैसे कैसे उसको बाइफिकेट करूँगी। तो उसके लिए मुझे क्या निकालना ज़रूरी है, मुझे निकालना ज़रूरी है कि हर साल मैंने इस 1 लाख रुपए को कितना कैसे कैसे यूज़ किया। तो बेटा ध्यान से देखो, जब मैंने यहाँ पर 1 लाख रुपए उधार लिए तो पूरे साल कोई रीपेमेंट नहीं करी, यानी फर्स्ट ईयर में मैंने कितना यूज़ किया, पूरा का पूरा 1 लाख। ठीक है जी, डन। सेकेंड ईयर में भी कोई रीपेमेंट नहीं करी, रीपेमेंट सेकेंड ईयर के एंड में करी, तो हमने सेकेंड ईयर में भी पूरे कितने यूज करें, 1 लाख, राइट। अब देखो 1 लाख में से 30,000 रिडीम कर दिए, तो थर्ड ईयर में कितना यूज किया बेटा, 70,000। भाई किसी से मैंने 1 लाख रुपए लिए थे, उसमें से 30 वापस कर दिए, तो अगले साल तो 70 ही यूज करूंगी ना। ठीक है, फिर उसने 4th ईयर में भी कोई रिडम्पशन नहीं करी, एंड में जाकर करी, तो 4th ईयर में भी वो कितने यूज कर रहा है बेटा, 70,000। अब क्या हुआ, 4th ईयर के एंड में 5 ईयर से पहले उसने 40 रिडीम कर दिए, तो 5th ईयर उसने कितना यूज किया, 30,000। तो दिस इज कॉल्ड यूजेज। ठीक है, कि किस साल कितना कितना यूज कर लिया। अब मेरे पास अगर यूजेज आ गया तो मुझे पता है रेशो कैसे निकाली जाती है। तो 5 साल का मैंने लिख लिया यहाँ पर। तो बेटा यूजेज कितना कितना हुआ, सबसे पहले 1 लाख का, फिर 1 लाख का, फिर 70,000 का, फिर 70,000 का, और फिर 30,000 का। ठीक है, तो टोटल अगर आप देखोगे तो दिस इज 3,70,000। अब रेशो निकाल लो बेटा, यहाँ पर रेशो थोड़ा निकालना डिफिकल्ट होगा क्योंकि अमाउंट थोड़े से पॉइंट्स में आएंगे, तो आप उनको फ्रैक्शन में ही छोड़ देना। तो 1 लाख अपॉन में 3,70,000, तो ये आ गया 1 लाख अपॉन में 37। ऐसे ही 10 अपॉन में 37, फिर आया बेटा 7 अपॉन में 37, रेशो तो निकालनी आती है ना, और 3 अपॉन में 37। अब आप क्या करोगे बेटा, जो 5,000 का लॉस था उनको इस रेशो से इनटू कर दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास अमाउंट आ जाएगा जो हर साल आपको राइट ऑफ करना है। ठीक है, तो बेटा पहले का आया, 1 मिनट मैं बता देती हूँ आपको। पहला अगर मैं कैलकुलेट करती हूँ तो 10 अपॉन में 37 इंटू में 5,000, तो दैट इज 1351। सेकेंड भी 1351, that would be 945, 945, एंड लास्ट में आ गया आपका 405। ठीक है, तो टोटल एक बार देख लेना, 5,000 आ रहा है, अगर नहीं आ रहा तो 1-2 रुपये का अगर फ़र्क है तो वो बढ़ा देना एज पर दी राउंडिंग ऑफ। तो इस तरीके से हमें ये कैलकुलेट करना है। जल्दी से बताइए, समझ आया? एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इतने 10 मिनट। बेटा हमने 5 लाख रुपए के, रुपीज़ लिखा हुआ है यहाँ पर, दोबारा इंटू मत कर दीजिएगा, रुपीज़ के हमने मतलब 5 लाख रुपीज़ यानी 5,000 डिबेंचर हमने इशू करे, रिडीमेबल एट प्रीमियम। तो प्रीमियम है तो लॉस इस यहीं पर निकल आएगा, 50,000 का लॉस हो गया। ठीक है, कैसे कैसे बेटा हमें रिडीम करना है, तो पहले हम डेट लिख लेते हैं बेटा, 5 साल है तो मैंने यहाँ पर 5 ईयर्स बना दिया। 1 अप्रैल 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007। तो सबसे पहला कहता है 2 लाख रुपए रिडीम करे 2005 को, यानी 31 मार्च 2005 को 2 लाख रुपए रिडीम कर दिए, तो माइनस कर दिए। फिर 1 लाख 2006 को कर दिया माइनस, और 2 लाख 2007 को। ठीक है, ऐसे करके हमने अपने डिबेंचर खत्म कर दिए। अब बात करते हैं यूसेज की। तो बेटा 5 लाख फर्स्ट ईयर के अंदर पूरे 5 लाख, सेकेंड ईयर में भी 5 लाख, थर्ड ईयर में भी 5 लाख, लेकिन 4th ईयर में 3 लाख, 5th ईयर में 2 लाख। ठीक है, इस तरीके के यूजेस रहा है हमारा। तो चलिए हम चार्ट बना लेते हैं अपना। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर 5 लाख, सेकेंड ईयर 5 लाख, आप 0 जरूर लगवा दीजिएगा बेटा, मैं यहाँ पर नहीं लगा रही हूँ ऑल्दो।
ठीक है, चलिए जी, मैंने भी लगा दिए ज़ीरोस। डन। ओ यहाँ पर मैंने करना था अपना 4th ईयर में 3 लाख और फिर 2 लाख, राइट। तो अब रेशो निकाल लो बेटा। तो अगर आप देखेंगे तो ये 20 आ जाएगा, ठीक है। तो रेशो कैसे निकलेगा, 5 अपॉन में 20, तो 1/4, फिर 1/4, फिर 1/4, तो ये 3/20 आ जाएगा और 2/20 यानी 1/10 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मेरा टोटल लॉस कितना था बेटा, 50,000 का। तो 50,000 इंटू में 1/4, तो 50,000 अपॉन में 1/4, तो 25, 12500, 12500, 12500। फिर आया बेटा 50,000, ये चला गया 25, 7500, और ये आई थिंक 5000। तो एक बार चेक कर लीजिए, इन सब का टोटल 50,000 आना चाहिए। सो दिस इज माय आंसर। चेक कीजिए आपका